मंजत की कहानी सुनने के बाद गौरवा, रघु और उनके साथी पूरी रात सो नहीं पाए। उनके दिल में डर भी था और रहस्य जानने की तीव्र इच्छा भी। सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया, चाहे जो हो, वे धूनी गांव के प्राचीन किले तक जरूर जाएंगे। अंधेरे और वीरान जंगल से होकर वे सब आगे बढ़ने लगे। रास्ते में टूटी हुई मूर्तियां, पुराने चबूतरे और टेढ़े मेढ़े पेड़ उन्हें घूरते से लग रहे थे। हवा में एक सड़ी गंध तैर रही थी। अचानक किसी ने कदमों की आहट सुनी। सब रुके, लेकिन वहां कोई नहीं था। गौरवा बोला, ध्यान रखना, ये वही आत्माएं हैं जो हमें डराकर भगा देना चाहती हैं। आखिरकार वे किले के सामने पहुंचे। विशाल काले पत्थरों से बना यह किला टूटा फूटा था, लेकिन दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के निशान थे, मानो किसी ने खून से दीवारों पर चेतावनी लिखी हो। रघु ने दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही दरवाजा चरमराया, किले के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला। सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हंसी, चीख और रोने की मिली जुली आवाजें। दीवारों पर परछाइयां दौड़ रही थीं। उनके एक साथी मयूर घबराकर बोला, भाई लगता है अब वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने मयूर को पकड़कर दीवार से टकरा दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी सब डर से कांप उठे। गौरवा ने साहस करके सबको किले के गर्भगृह तक पहुंचाया। वहां एक टूटी हुई वेदी थी और बीच में राख का ढेर पड़ा था। ये अचानक उस राख से धुआं उठा और साधु की विशाल आत्मा प्रकट हुई। साधु की गूंजती आवाज आई, तुम सबने यहां कदम रखकर मौत को न्योता दिया है। यह भूमि श्रापित है, यहां कोई जीवित नहीं बच सकता। गौरवा कांपते हुए बोला, महात्मा, हम इस गांव को मुक्ति दिलाने आए हैं, कृपया हमें मार्ग दिखाइए। साधु की आत्मा ने कहा, यदि सच में मुक्ति चाहते हो तो मेरी अधूरी साधना पूरी करो। ध्यान लगाओ, मंत्र जपो और भय से लड़ो, लेकिन सावधान, आत्माएं तुम्हें रोकेंगी। सब मिलकर आंखें बंद कर बैठ गए। उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। तभी किले की दीवारें हिलने लगीं। सैकड़ों आत्माएं प्रकट हुईं। विकृत चेहरे, लाल आंखें और खून से सने हाथ। वे सब पर टूट पड़ी। किसी का गला दबा दी, किसी को घसीट दी, लेकिन गौरवा और रघु ने हार नहीं मानी। वे लगातार मंत्र जपते रहे। जैसे ही मंत्र अपने चरम पर पहुंचा, साधु की आत्मा ने एक अग्नि प्रज्वलित की। वह अग्नि किले में फैल गई और सारी आत्माएं जलकर राख हो गई। चीखों की गूंज दूर तक सुनाई दी और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरण किले पर पड़ी। सदियों बाद किले और गांव से श्राप समाप्त हो चुका था। वातावरण में हल्की खुशबू फैल गई। पक्षी चहचहाने लगे। गौरवा, रघु और उनके साथी थके हुए लेकिन जीवित बाहर निकले। मंजत वहां खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, आज सदियों बाद धूनी गांव की आत्माओं को शांति मिली है। आप सबने असंभव को संभव कर दिखाया। गांव धीरे धीरे फिर से बसने लगा। लोग वापस लौट आए, लेकिन किले की टूटी हुई दीवार पर अब भी धुंधली परछाई नजर आती थी, मानो साधु की आत्मा वहां पहरेदारी कर रही हो। दोस्तों, ये था धूनी गांव का श्रापित कहानी का आखिरी अध्याय। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगली रहस्यमयी कहानी में फिर मिलेंगे।